टॉपिक है आज कि लॉजिक गेट के इनपुट आउटपुट को समझना है कि उसका बुलियन व्यंजक जो है हम किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं बिना रटे हुए। तो आज मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, उस ट्रिक को आपको याद रखना है या आपको उस तरीके को याद रखना है। तो आप जो है आसानी से कभी भी अगर बुलियन व्यंजक पूछा जाएगा किसी भी गेट का तो आप आसानी से निकाल सकते हो, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे तो जो क्लास 12 फिजिक्स में 5 गेट है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नंद गेट और नॉर गेट। तो सबसे पहले हम चलते हैं एंड गेट पर। तो एंड गेट पर चलते हैं। तो एंड गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है इनपुट आउटपुट के लिए होता है a इंटू बी इज इक्वल टू वाई। और इनपुट हमेशा दो होता है, एक a और एक b, और आउटपुट हमेशा एक होता है जिसे हम y मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर जो है ग्राफ जो हम बनाएंगे बुलियन व्यंजक का जो सारणी बनाएंगे वो हो जाएगा ये a b और y। तो ये हो जाएगा इनपुट और ये हो जाएगा आउटपुट। तो ट्रिक ये है कि एंड गेट में हमें याद रखना है कि यहाँ पर देखिए ये जो बुलियन व्यंजक है a इंटू बी इक्वल टू वाई। तो बुलियन व्यंजक वैसे तो सरल गणित के जो जोड़ घटाव, जो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन, इससे बहुत अलग होता है ये बुलियन व्यंजक, इसका रूल। लेकिन यहाँ पर एंड गेट के लिए सिंपल सा समझना है। ट्रिक ये है कि जिस तरह a इंटू बी इक्वल टू वाई समन गणित में होता है कि 2 गुना 2 अगर कर दे तो वो 4 होता है, इसी रूल को फॉलो करता है एंड गेट। वो जो इसी रूल को फॉलो करता है। एक चीज हम बुलियन व्यंजक में जानते हैं कि 2 ही अंक का महत्व है, 0 और 1। अगर मान लेते हैं कि इनपुट अगर दोनों 0 है, a भी 0 है और b भी 0 है, तो 0 का मतलब यहाँ समझना है कि इनपुट एक भी है ही नहीं। तो यहाँ पर a भी 0 है, b भी 0 है, मतलब इनपुट 0 है। और इसका जो साइन होता है एंड गेट का वो होता है इस तरह से, a और इधर ये चला आएगा, ये हो जाएगा y। तो ये हो जाता है इनपुट, ये हो जाता है आउटपुट, ये इसका साइन हो गया। तो यहाँ पर हमें जो समझना है किस तरह से कि इनपुट जो है वो 0 है दोनों, मतलब कि इनपुट है ही नहीं। अगर इनपुट नहीं होगा तो हमें आउटपुट भी नहीं मिलेगा। एंड गेट के लिए इनपुट नहीं है तो आउटपुट भी हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा गणित ये तरीका याद रख सकते हैं। यह दूसरा तरीका है सिंपल सा सरल गणित कि 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। अब मान लेते एक a है लेकिन b नहीं है, तो b 1 इंटू 0 0। फिर अगर मान लेते a 0 है, b 1 है, तो भी ये 0। और मान लेते हैं यहाँ पर a 1 है, a भी है और b भी है, तो ये 1 इंटू 1। ये देखिए पूरी तरह से जो सिंपल गणित जो होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन का, उसके रूल को फॉलो करता है, सिर्फ यही करता है। फिर और गेट में भी रूल चेंज हो जाएगा, नॉट गेट में भी, नॉट गेट में भी, नॉर गेट में। जो यहाँ पर ये ट्रिक है मात्र, बुलियन व्यंजक का ये रूल नहीं है। जिस तरह से हमने बताया 0 इंटू 0 इंटू 0, तो ये जो 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, ये सरल गणित का रूल है। बुलियन व्यंजक से इसका कोई ना नहीं। तो इसको आप आपको जो सिर्फ ये ट्रिक समझना है, ट्रिक के रूप में याद रखना है कि 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। वास्तव में जो बुलियन व्यंजक का इससे कोई लेना देना नहीं है कि अगर हमने a 0 लिया है, b 0 लिया है, y इक्वल टू 0 हो गया तो इसको फॉलो कराए। इस सूत्र को जो ये फॉलो नहीं करता है सरल गणित के अनुसार। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा। तो ये हो जाता है ट्रिक आपको याद रखने का कि एंड गेट जो सिंपल सा a इंटू बी इज इक्वल टू वाई के रूल को फॉलो करता है सरल गणित के अनुसार। 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ये तो हो गया एंड गेट के लिए। अगर ये तो सरल गणित ट्रिक में बताया, अगर सच्चाई जो है बुलियन व्यंजक का मतलब जो हम किस तरह को समझेंगे, तो 0 दोनों है, मतलब कि a भी नहीं है हमारे पास इनपुट में और इनपुट में b भी इनपुट हमारे पास नहीं है। तो जब इनपुट दोनों गायब हो एंड गेट में तो हमें आउटपुट भी प्राप्त नहीं होगा। वहीं पर अगर दोनों में से एक इनपुट है तो भी जो हमें इनपुट प्राप्त, आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। या चाहे a हो या चाहे अकेला b हो, फिर भी जो हमें इनपुट प्राप्त, सॉरी, आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर इनपुट हमारे पास दोनों है, ए भी इनपुट प्राप्त है हमारे पास और बी भी इनपुट है, तभी जाकर जो हमें आउटपुट भी प्राप्त होगा। तो एंड गेट में एक चीज आप समझ लीजिए कि एंड गेट में आउटपुट तभी प्राप्त होगा जब इनपुट ए और बी दोनों हमारे पास होंगे तभी। तो ये हो गया ट्रिक, आप समझ गए। उसके बाद जो है और गेट के लिए समझ लेते हैं। तो और गेट के लिए जो सबसे पहले फॉर्मूला जान लेते हैं बुलियन व्यंजक क्या होता है। तो उसके लिए होता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी, a प्लस बी इज इक्वल टू वाई। ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू वाई। अब जो है इसका साइन हम समझ लेते हैं। तो इसका जो साइन होता है वो जो थोड़ा टेढ़ा होता है, ये इस तरह से हो जाएगा।
इसका यहाँ पर ये निकल जाएगा आउटपुट, और यहाँ पर हम दो इनपुट दे देते हैं, तो ये यहाँ पर जो हम दो इनपुट दे देते हैं ए और बी। अब जो इसका जो बुलियन व्यंजक बनेगा, ये ए बी और ये हो जाएगा वाई, यहाँ पर ये दोनों इनपुट हो जाएगा और ये हो जाएगा आउटपुट। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आपको रटना पड़ जाएगा, तभी जाकर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। कभी कभी पूछ देता है 5 में से 1 पूछ देगा, तो आप वहां पर याद नहीं रहेगा तो कंफ्यूज होगा और रटा हुआ भूला भी जा सकता है, क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है। क्योंकि बुलियन व्यंजक हमारे जो जनरल गणित जो हम पढ़ते हैं बचपन से या 10th क्लास में पढ़े होंगे, 11th में भी हमने जो 12th में भी जो पढ़ा, उससे ये अलग होता है बुलियन व्यंजक। तो यहाँ पर जो हमें, तो अब जो यहाँ पर हमें देखना है कि एंड गेट में देखिए, एंड गेट में 3 जीरो था, एक प्राप्त हुआ था, इसमें इसका उल्टा हो जाता है। ये आउटपुट में इसमें 3 जीरो है, इसमें 3 1 पूर्णा चाहिए, 3 1 आएगा, ओनली जो है हमारे पास जो है एक ही जीरो प्राप्त होगा। ये चीज ध्यान में रखना है। यहाँ पर अगर हमें कहा जाए कि दोनों आउटपुट नहीं है, दोनों आउटपुट अगर ए भी हमारे पास नहीं है इनपुट में, बी भी हमारे पास नहीं है, तो भी जो ये जीरो का रूल का ही पालन करेगा। मतलब अगर दोनों इनपुट एक साथ गायब हो जाए, दोनों इनपुट एक साथ अगर गायब हो जाए तो हमें आउटपुट कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद इसमें क्या रूल था एंड गेट में कि अगर एक भी रहे, ए रहे और बी ना रहे, और बी रहे और ए ना रहे, तो भी जो हमें आउटपुट प्राप्त नहीं होगा एंड गेट के लिए। लेकिन इसमें यह है कि इसमें अगर अकेला भी है तो भी आउटपुट प्राप्त होगा, यानी ए है हमारे पास लेकिन मान लीजिए बी नहीं है, जीरो, तो भी जो हमें आउटपुट प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा 1। फिर जो ए हमारे पास नहीं है और बी है हमारे पास, तो भी हमें आउटपुट प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा 1। और मान लीजिए दोनों आउटपुट है हमारे पास, तो भी जो हमें आउटपुट प्राप्त होगा, तो ये हो जाता है एंड और गेट के लिए, ये हो जाता है और गेट के लिए। तो ट्रिक इसमें यही है कि सबसे पहला तो ट्रिक याद रखना कि एंड गेट के विपरीत होता है, हमेशा आउटपुट में देखना है एंड गेट के विपरीत। एंड गेट में हमें 3 जीरो प्राप्त होता था, एक ही बार प्राप्त होता था, इसमें 3 बार 1 प्राप्त होगा और जीरो जो 1 बार प्राप्त होगा। इस तरीके से भी जो हम इसको सॉल्यूट कर सकते हैं। या ये याद रखना है कि दूसरा अंतर जो हमें याद रखना है इसमें, कि इसमें जो है कि अकेला अगर रहता था, एंड गेट में अकेला इनपुट है तो जो हमें आउटपुट एक भी प्राप्त नहीं होगा, लेकिन और गेट में जो है हमें आउटपुट प्राप्त होगा। यदि अकेला भी है तब पर भी होगा, दोनों है तब पर भी होगा, लेकिन अगर साफे दोनों है ही नहीं, ए भी नहीं है बी भी नहीं, तभी हमें जो आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। तो ये हो जाता है इसका ट्रिक आपको याद रखने का। और एक आता है वो है नॉट गेट, तीसरा नंबर का है नॉट गेट। नॉट गेट को भी हम देख लेते हैं। ये नॉट गेट है, तो नॉट गेट सिंपल सा होता है, ये इस तरह से होता है, त्रिभुज में आप एक इधर इनपुट, इसमें एक ही इनपुट एक ही आउटपुट होता है। ये यहाँ पर बन जाएगा ए इज इक्वल टू हो जाता है वाई डैश, ये इस तरह से बनता है ए इज इक्वल टू वाई डैश। तो यहाँ पर जो है ये ए इज इक्वल टू वाई डैश बनता है, और इसमें एक ही इनपुट एक ही आउटपुट होता है। तो ये विपरीत होता है, अगर इनपुट एक प्राप्त होगा, इनपुट रहेगा तो आउटपुट गायब, आउटपुट रहेगा तो इनपुट गायब। यानी इनपुट अगर ए है, मान लीजिए कि एंड गेट के लिए इनपुट यदि ए है, इनपुट यदि ए है तो आउटपुट हमें जीरो प्राप्त होगा, और यह इनपुट जीरो है तो आउटपुट हमें एक प्राप्त होगा। मतलब इसमें उल्टा संबंध चलता है। तो नॉट गेट में हमेशा उल्टा संबंध चलता है, तो इसको आसान है याद रखना। तो ये 3 हो गया। अब हमारे पास 2 गेट बचे हुए, तो 2 को भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम मिटाते हैं इसको। अब है नंद गेट। तो नंद गेट को समझते हैं। तो नंद गेट जो बना होता है वो बना होता है एंड गेट में जब जुड़ जाता है नॉट गेट, एंड गेट में जब नॉट गेट जुड़ जाता है तब बन जाता है नंद गेट। तो बनता कैसे है कि एंड गेट, अब जो इसका साइन हम लिखेंगे, साइन जो एंड गेट के अनुसार ही होता है। एंड गेट का साइन जो इस तरह से था, इसमें 2 इनपुट ए और बी, आउटपुट ए। तो आउटपुट से पहले एक हमें इनवर्बल पॉइंट, इसको बोलते हैं इनवर्बल पॉइंट। ये जो यहाँ पर गोल सा है इनको इनवर्बल पॉइंट बोलते हैं। तो ये इनवर्बल पॉइंट सिर्फ दे देना, तो ये बन जाएगा
नंड गेट, एंड गेट में सिर्फ इन बबल पॉइंट देना है, तो ये नंड गेट बन जाएगा और यहाँ पर लिख देना है वाई, तो ये हो जाता है नंड गेट का साइन। अब जो नंड गेट को समझना है, इसका बुलियन व्यंजक क्या होगा, तो बुलियन व्यंजक जो एंड गेट का हमेशा उल्टा हो जाएगा, बस डैश दे देना। एंड गेट का होता था ए इंटू बी इज इक्वल टू वाई, ए इंटू बी इज इक्वल टू वाई, बस यहाँ पर ऐसे डैश दे देना, तो बस ये बन गया नंड गेट। एंड गेट में सिर्फ डैश देना है, वो बन जाएगा नंड गेट, वाई पे नहीं, इनपुट पे ही सिर्फ, ये याद रखना। तो ये हो गया इसका। अब अगर इसके बुलियन व्यंजक की बात की जाए, तो यहाँ पर जो इसका दो आउटपुट हो जाएगा ए इंटू बी, सॉरी ए, यहाँ पर ए और बी अलग करना पड़ेगा, ये हो जाएगा बी, तो यहाँ पर ये इनपुट चलाएगा और ये हो जाएगा आउटपुट। अब जो यहाँ पर देखना है कि एंड गेट में क्या होता था, ये सिंपल गणित का पालन करता था, लेकिन ये इसका उल्टा हो जाता है। और उसके बाद इसमें आउटपुट को समझना है, सिंपल सा गणित इसमें क्या था, 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 इंटू 1 इक्वल टू 0 और 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ये हो जाता है एंड गेट का बुलियन व्यंजक, एंड गेट का। अब ठीक जो इसके विपरीत हो जाएगा, ये 0 इंटू 0 यहाँ 0 है, तो यहाँ हो जाएगा 0 इंटू 0 इक्वल टू 1, मतलब इनपुट अगर नहीं है फिर भी आउटपुट हमें प्राप्त होगा। उसके बाद इसमें है क्या, इसमें 1 इंटू 0 हमें 0 प्राप्त हो रहा था, तो यहाँ 1 इंटू 0 हमें 1 प्राप्त होगा, एकदम इसके उल्टा चले जाना। फिर 0 इंटू 1 है, तो यहाँ पर 0 इंटू 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0 इंटू 1 0 है, तो यहाँ 0 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ 1 इंटू 1 1 है, तो यहाँ 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से जो याद रख सकते हैं पांचों गेट का, लेकिन आपको कम से कम 3 को याद रखना होगा, एंड और नॉट, ये तीनों याद रखते थे, नंड गेट और नॉट गेट बड़ी आसानी से याद रह जाए। और इसका भी हमने ट्रिक पहले बता ही दिया है, तो इसलिए आपको जो मुश्किल नहीं होना चाहिए इसको याद रखना। ये हो गया नंड गेट का। अब चलते हैं और गेट पे, सॉरी नॉर गेट पे। तो नॉर गेट जो बनता है वो और में नॉट जुड़ के बनता है, और में नॉट, तो यहाँ महत्व जो है नॉट और का ही होगा, तब जाकर जो है और का जो महत्व होता है वो बुलियन में जाकर इसका होता है ए प्लस बी इंटू वाई, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई, तो वहां पर डैश दे देंगे, तो ए प्लस बी डैश हो जाएगा जो है इज इक्वल टू वो वाई, इसको अंडरलाइन भी बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी अंडरलाइन इज इक्वल टू वाई। अब जो इसका जो हम बनाएंगे साइन, तो साइन और गेट का होता था इस तरह से, इस तरह से होता था ए वाई ए, यहां पर लेकिन नॉट जुड़ रहा है, इसलिए इसमें इन बबल पॉइंट देना पड़ेगा, इन बबल पॉइंट दे देंगे तो ये बन गया नॉट गेट, नॉर गेट। जब और गेट के साइन में हम इन बबल पॉइंट जोड़ देते हैं तब वो नॉर गेट का साइन बन जाता है, तो इसको याद रखना। ये हो गया। अब हम समझते हैं कि आखिर जो है इसका क्या फॉर्मूला बुलियन व्यंजक था और गेट का, तो और गेट का जो इसका विपरीत था, और गेट का जो इसके थोड़ा सा विपरीत था कि यहाँ पर जो 0 इंटू 0, इसमें 0 इंटू 0 0 हो जाता था, लेकिन इसके विपरीत हो जाता 1 इंटू 0 1, 0 इंटू 1 1, और ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ये इस तरह से हो जाता था और गेट का, और गेट का। अब जो यहाँ पे चल रहा है नंड गेट पे, ए बी इज इक्वल टू वाई, अब जो यहाँ पर है 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, अब ये इसके विपरीत हो जाएगा, यहाँ पर 0 इंटू 0 0 है, तो यहाँ पर 0 इंटू 0, ये 0 इंटू 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब ये हो जाएगा 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 1 था, तो यहाँ पर 1 इंटू 0, तो यहाँ पर 1 इंटू 0, ये 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब फिर ये भी 0 इंटू 1 1 था, तो ये 0 हो जाएगा, और फिर 1 इंटू 1 ये 1 था, तो ये 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जो आप आसानी से याद रख सकते हैं।